Hello, good morning student. So today topic is about discuss classification of manures. आज हम खाद के बारे में वर्गीकरण करेंगे या खाद का वर्गीकरण के बारे में टॉपिक की चर्चा करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, खाद का वर्गीकरण, राइट। सबसे पहले आप डिफिनेशन देखते हैं कि मैन्योर क्या है। व्हाट इज मैन्योर? खाद का सामान्य अर्थ जैसे गोबर की खाद या फार्म यार्ड मैन्योर, खलियां, हरी खाद प्राकृतिक पदार्थों से हैं जिनका भूमि में प्रयोग करने से उनकी उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, वो खाद कहलाता है, राइट। वह पदार्थ चाहे गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, मानव विष्ठा हो, चिड़ियों का खाद हो और मुर्गियों का खाद हो, या फिर और कोई चीज जो भूमि में मिलाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है, भूमि उर्वर होती है और फसल बोते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैन्योर या खाद कहते हैं, राइट। खाद का समानार्थ जैसे गोबर की खाद या खलियां, हरी खाद प्राकृतिक पदार्थों से है जिसका भूमि में प्रयोग करने से उनकी उर्वरा में सुधार होता है, खाद कहलाता है, राइट। नंबर 2 फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? तो ये खाद और फर्टिलाइजर दो चीज है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जो मैन्योर होता है वो क्या होता है? नेचुरल है, और फर्टिलाइजर है ये आर्टिफिशियल बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं या उर्वरक किसे कहते हैं? उर्वरक में एक या एक से अधिक पोषक तत्व विलेय तथा उपलब्ध रूप में पाए जाते हैं, जिसको कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं, फर्टिलाइजर कहलाता है। फर्टिलाइजर मीन्स होता है कि आप कंपनियों में जो खाद तैयार करते हैं वही फर्टिलाइजर कहलाता है। इसमें कई तत्व मिले होते हैं और ये आर्टिफिशियल रूप में तैयार किया जाता है, इसी को हम फर्टिलाइजर या उर्वरक कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है भूमि, जैसे इसमें एग्जांपल लिखना होगा तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, ये सब क्या है? फर्टिलाइजर्स है जो कंपनियों से तैयार किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है भूमि संशोधक, सॉइल अमेंडमेंट। भूमि में मिलाए जाने वाले वे पदार्थ जो मृदा के दोषों को दूर कर मृदा की दशा सुधार कर फसल उगाने की क्षमता बढ़ाते हैं, भूमि संशोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जिप्सम, पाराइट, चूना इत्यादि। ये वो पदार्थ होते हैं कि जो खराब भूमि होती है, एसिडिक सॉइल होती है, अम्लीय सॉइल होती है, क्षारीय सॉइल होती है, इसको भूमि में मिलाने से भूमि की दशा सुधर जाती है और उसमें फसल पैदा होने लगती है। इसी को हम कहते हैं सॉइल अमेंडमेंट। चाहे इसमें चूना मिलाइए, चाहे जिप्सम मिलाइए, चाहे पैराइट्स मिलाइए, इससे भूमि की दशा में क्या होता है? सुधार होता है। उसी को हम कहते हैं भूमि में मिलाए जाने वाले वे पदार्थ जो मृदा के दोषों को दूर कर मृदा की दशा सुधार कर फसल उगाने की क्षमता बढ़ाते हैं, भूमि संशोधक या सॉइल अमेंडमेंट्स कहलाते हैं, राइट। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं? व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? जैविक खाद, जैविक उर्वरक जिसको कहते हैं कि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जब सूक्ष्म जीवाणुओं का बीजोपचार के माध्यम से मिलाते हैं तो उसको बायो फर्टिलाइजर कहलाते हैं। जब बायो फर्टिलाइजर के द्वारा हम सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फोलियर एप्लीकेशन भी किया जाता है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, ये सब जो है क्या बायो फर्टिलाइजर। इसीलिए इस समय अधिकतर प्रयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर यूज करिए, बायो फंजीसाइड यूज करिए, बायो इंसेक्टिसाइड यूज करिए, मतलब सब बायो जैविक। इससे क्या होता है? बायो यूज करने से आपकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और भूमि नष्ट होने से या खराब होने से बच जाती है, क्योंकि खादों को इतना बड़े पैमाने पर हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं कि एक अवस्था ऐसी आएगी कि भूमि एकदम अनुर्वरक हो जाएगी खाद मिलाते मिलाते। इसलिए अब वैज्ञानिकों ने चेतावनी दे दिया है कि आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करिए जिससे उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी फसल भी उत्पादन होता रहे। इसी को हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर, जिसमें आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम और एजेक्टोबैक्टर होता है, राइट। नेक्स्ट है कंपोस्ट किसे? कंपोस्ट की डिफिनीशन, पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट, कचरा, मानव मलमूत्र, पशुओं का गोबर आदि बैक्टीरिया फंजाई के द्वारा बनी हुई खादों को हम कंपोस्ट कहते हैं। जब बैक्टीरिया या फंगस उस मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं और यह
खाद में बदल जाता है और खेतों में मिलाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उसी को हम कंपोस्ट कहते हैं। चाहे उसमें कूड़ा करकट हो, फसल के अवशेष हो, भूसा हो, गोबर हो, ये सब मिला के कंपोस्ट तैयार किया जाता है। राइट। अब कंपोस्ट बनाने की विधि, मेथड ऑफ कंपोस्ट। देखिए मेथड ऑफ कंपोस्ट में कई विधि से कंपोस्ट बनाया जाता है। फर्स्ट है इंदौर मेथड, राइट। दूसरा है बंगलौर मेथड, तीसरा है एडिको मेथड और चौथा है एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड, या उसी को हम कहते हैं उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि। इस तरह 4 प्रकार के जो मेथड्स होते हैं कि इंदौर मेथड, बंगलौर मेथड, एडिको मेथड और एक्टिवेटेड कंपोस्ट मेथड। इस तरह के जो मेथड्स होते हैं, इन्हीं विधियों द्वारा कंपोस्ट हम कहीं कहीं तैयार करते हैं। सो बच्चों, आज जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्योर, खाद का वर्गीकरण। इसमें गोबरी खाद, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर और सॉइल अमेंडमेंट, राइट। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।